तो चलिए आज की वीडियो को कुछ खास बनाते हैं और बात करते हैं कुछ मनी मल्टीप्लाइंग सिंपल रूल्स की और मनी इन्वेस्टमेंट सिंपल रूल्स की, जो कि बहुत ही क्विक हैं और आपको देंगे बिल्कुल क्विकली एक क्रिस्प नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं रूल ऑफ 72 से। यह है मनी डबलिंग रूल, यानी कि अगर आप 72 को डिवाइड करते हैं अपनी इंटरेस्ट रेट से तो यहाँ पर आपको मिलेगा मनी डबलिंग रूल। कितने समय में आपका पैसा होगा डबल। तो अगर आपके इंटरेस्ट रेट मिल रही है 8%, तो 72 डिवाइडेड बाय में 8, यानी कि आपके पैसे को डबल होने में लगेगा 9 साल का समय। अब बात करते हैं कि मनी ट्रिपल कब होगा। तो इसके लिए रूल ऑफ 114, अगर आप 114 को अपनी इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करते हैं तो मनी आपका ट्रिपल होगा कितने समय में। तो अगर इंटरेस्ट रेट 8% है तो 114 डिवाइडेड बाय में 8, आपके पैसे को लगेगा 14 साल का समय, 14 साल प्लस का समय ट्रिपल होने के लिए। अभी बात करते हैं आपका पैसा 4 गुना कब हो सकता है। रूल ऑफ 144, अगर आप 144 को डिवाइड करते हैं अपनी इंटरेस्ट रेट से तो आपका पैसा 4 गुना यहाँ पर उतने समय में होगा। अगर सिंपल 8% का इंटरेस्ट रेट है तो करीबन 18 साल का समय लगेगा मनी को 4 गुना होने में। अभी बात करते हैं कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपके पैसे की वैल्यू हाफ कितने समय में होगी। तो अगर इन्फ्लेशन रेट है 7% तो आपके पैसे की वैल्यू हाफ होने में लगेंगे यहाँ पर 10 साल। तो ये है मनी इन्फ्लेशन रूल, जहाँ पर आपके पैसे की आधी वैल्यू कितने समय में रह जाएगी। अब बात करते हैं कि आप अपने पैसे को, जो इन्वेस्टमेंट का सिंपल रूल है कि कितना इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। तो आपकी एज जितनी भी है, अगर 100 में से आपकी एज माइनस करें तो उसमें जितना भी अमाउंट आता है उतनी आप इक्विटी एलोकेशन रख सकते हैं। अगर आपकी एज है 30 साल तो 100 माइनस 30, आप 70% इक्विटी एलोकेशन रख सकते हैं। ये कुछ सिंपल रूल्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप हाई इक्विटी तो रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना एक्सपेंस और कितना सेविंग होना चाहिए। तो रूल ऑफ 50-30:20 रूल, जितनी भी सैलरी आ रही है उसका 50% आपकी नीड्स के लिए, यानी कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आप रख सकते हैं। 30% फॉर योर वांट्स। वांट्स मतलब कि चल सकता है अभी मोबाइल से काम सिंपल, लेकिन हमें चाहिए एप्पल का आईफोन और या फिर और कोई कॉस्टली फ़ोन, तो वो है हमारी वांट। तो 50% डेली बेसिक नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए और 20% अपनी इन्वेस्टमेंट्स या फिर सेविंग के लिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपने पैसे की सेविंग। अब बात करते हैं कितना इमरजेंसी कॉर्पस आपको रखना चाहिए। तो जितनी भी आपकी मंथली एक्सपेंसेस है मल्टीप्लाई 3x, यानी कि अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए के हैं तो कम से कम 1.5 लाख रुपए का इमरजेंसी या फिर कंटीजेंसी कॉर्पस आपके पास होना चाहिए, जो कि आप कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि कोरोना टाइम को देखकर ये एक्सपेंसेस आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मल्टीप्लाई 6x और 12x आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एनी पॉइंट। लास्ट क्रिस्प 40% EMI रूल, जिसमें कि आपकी EMI आपकी सैलरी के 40% से ज़्यादा अमाउंट की नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगी तो आपका जो बजट है वो गड़बड़ा सकता है। तो ये थे आज के मनी मल्टीप्लाइंग सिंपल रूल्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।